आरबीआई विल डू अ $5 billion बाय सेल स्वैप ऑन May 26 और ये डिसीजन लिया गया है गिरती इंडियन रूपी को बचाने के लिए और पिछले कुछ दिनों में जो हमारे बैंकों से कैश खत्म हो रहा है उसको देख के। अब इसमें होगा क्या, आरबीआई लोकल बैंक से 5 बिलियन लेगी डॉलर्स में एंड इन रिटर्न विल गिव 48,000 करोड़ इन रुपीज विद अ कंडीशन टू टेक बैक द अमाउंट आफ्टर 3 years एट अ फिक्स्ड रेट सेट नाउ फॉर द फ्यूचर। पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझो। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स दे पैनिक एंड दे सेल देयर इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने इंडिया में कर रखी है रुपीज में एंड टेक बैक डॉलर्स, जिससे क्या होता है रुपीज की ओवर सप्लाई हो जाती है एंड मार्केट में डॉलर्स की शॉर्टेज। एंड व्हेन एवरीवन वांट्स टू हैव डॉलर्स एंड नॉट रुपीज, व्हाट हैपेंस, रूपी क्रैशेस। फिर आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से डॉलर्स बेचना शुरू करती है एंड रुपीज वापस लेती है। अब इससे क्या होता है, आरबीआई ने डॉलर्स की सप्लाई इंक्रीज करी एंड रुपीज की सप्लाई कम करी, बट इससे क्या हुआ, हमारे बैंकों के पास ही रुपीज खत्म होते जा रहे थे, जिससे बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो या तो बिजनेसेस को लोन्स ही नहीं देंगे या फिर बहुत ही महंगे देंगे और डोमेस्टिक रिसेशन काफी बढ़ जाएगा। फिर आरबीआई ने साथ में ही लिया स्टेप बाय सेल स्वैप का, जिसमें उल्टा हो रहा है, आरबीआई इज टेकिंग बैक डॉलर्स एंड पंपिंग मोर रुपीज। बट इस स्वैप से आरबीआई को फिजिकल मनी प्रिंट करके बैंकों को नहीं दे रहा, बल्कि जो बैंकों के अकाउंट्स आरबीआई के पास मेंटेन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिकली सीधा इस 48,000 करोड़ को ट्रांसफर कर देगा, जो बैंक्स इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं फर्दर लोन्स देने के लिए। और आरबीआई के फॉरेक्स अकाउंट में ये $5 बिलियन ऐड हो जाएंगे, विच आरबीआई कैन अगेन यूज इन द ओपन मार्केट टू प्रोटेक्ट रूपी। बट कुछ लोगों का कहना है दिस इज सेम एज प्रिंटिंग फिजिकल करेंसी एंड कैन कॉज हाइपर इन्फ्लेशन। बट मुझे लगता है ये एक बहुत ही सेफ स्टेप है। सबसे पहला तो क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मनी विद फिजिकल बैकिंग ऑफ डॉलर्स। दूसरा, इट इज अ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट विद एन एक्सपायरी डेट, क्योंकि आज से 3 साल बाद बैंक्स मस्ट रिटर्न ऑल दिस मनी टू आरबीआई एंड आरबीआई विल परमानेंटली डिलीट दिस इलेक्ट्रॉनिक money off the screen. So it's much more complex than you think. And RBI is doing just the right thing by mastering balance, timing, and liquidity.